हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7। चैप्टर नंबर 16 हमने कंप्लीट किया था। अब हम इसका रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 16 हमारा चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वाटर हमारे लिए कितना प्रीशियस है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मायने रखता है और क्या उसके बेनिफिट्स है, ये मैंने आपको समझाया था। तो स्टूडेंट्स, वापस एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जो कवर करते हैं। वाटर जो होता है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना प्रीशियस है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस में वाटर का यूज़ करते हैं। हमारे घर में खाना बनाने का प्रोसेस हो, हमें नहाने जाना हो या फिर कपड़े धोने हों, ऐसे कोई भी प्रोसेस जहाँ पे वाटर यूज़ होता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी, इन तीनों के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 70% ऑफ वाटर कंटेन करती है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर। सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर। 50% ऑफ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। 50 लीटर्स ऑफ वाटर का यूज़ हम एक दिन में कर सकते हैं पर ह्यूमन बीइंग। एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करे तो 50 लीटर यूज़ कर सकता है। फिर हमने देखा था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। 71% ऑफ अवेलेबिलिटी अर्थ पे क्या है, 71% की अवेलेबिलिटी है वाटर की। अर्थ का सरफेस ब्लू दिखता है, उसका रीज़न है वाटर। सी, ओशन, लेक, कैनाल्स, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे वाटर है अवेलेबल, जिसकी वजह से हमें अर्थ का सरफेस ब्लू दिखता है। फिर हमने देखे थे फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। देन हमने देखा था डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। तो लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसका रीज़न क्या है, पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को भी फास्ट होना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जब बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो वो कहाँ से यूज़ करेंगे वाटर, ग्राउंड वाटर यूज़ करेंगे। अगर रेनफॉल लेस होगी तो उन्हें ग्राउंड वाटर का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर हमने देखा था इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर का यूज़ किस हिसाब से हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बिकॉज हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस में वाटर का यूज़ करते हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस प्रोडक्ट का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे अब तक। अब देखते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज़ क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, बहुत गलत तरीके से है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो लेवल पे नहीं रहता है, या फिर वाटर टेबल पे जो पानी होता है वो लेवल पे नहीं रहता है। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पानी का स्टोरेज है वो काफ़ी अच्छे से रहता है और पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस चीज़ का, राजस्थान में है पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है, इस वजह से वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। ऑन अदर हैंड देयर आर डेजर्ट्स विच हैव लेस रेनफॉल। एग्जाम्पल दिया मैंने अभी आपको राजस्थान में डेजर्ट्स है जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है बट सब जगह रेनफॉल की जो अमाउंट है वो सेम नहीं है। सब अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेनफॉल के अमाउंट होते हैं, अलग अलग तरीके से रेनफॉल होता है। किसी जगह बहुत ज़्यादा होता है, किसी जगह बहुत कम होता है। उसमें से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है राजस्थान। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर हैव वेरी लिटल रेनफॉल। Excessive rain causes floods, whereas the absence of rain results in droughts.
मीन्स अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश हो रही है, हद से ज़्यादा अमाउंट में बारिश हो रही है, तो वो किस में चेंज हो सकती है? फ्लड में। और वो किस जगह पे होती है? लोअर रीजन्स में। वेयर इज द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट्स इन ड्राउट्स। और जिस जगह बारिश नहीं होती है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा बारिश होना और बारिश ना होना भी एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, साथ में आपको एक एक्टिविटी भी मिलेगी, तो आपको एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है। जब तक आप इस वीडियो को देखिए और वापस से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।